हम अभिनंदन करते हैं उन सर्व श्रोताओं का जिन्होंने हमारा यह अभ्यास आरंभ किया और अपने जीवन को सकारात्मक आकार बनाने की ओर कदम बढ़ाया। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि हर एक प्राणी मात्रा को उसके जीवन में सुख, मन शांति और खुशहाली प्राप्त हो। यदि आज आपका जीवन खुशियों से भरा हो तो इस अभ्यास से वह खुशियों का ठहराव सदैव बना रहे। और यदि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह कठिन समय त्वरित आपकी खुशियों में परावर्तित हो। हम आप सभी से विनती करते हैं कि इस अभ्यास को पूरी निष्ठा से करें और आने वाले अगले उपाय को भी दैनंदिन जीवन में समाविष्ट कर लें। आपका जीवन सकारात्मक रूप से परावर्तित होने का दिव्य अनुभव आप प्राप्त कर सकेंगे। आप सभी के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि सकारात्मक बदलाव कब, कितने समय पश्चात अनुभव होंगे। तो श्रवणों, यदि आप पूरी एकाग्रता से स्वयं से ईमानदार रहकर सभी प्रक्रिया को करेंगे और हर प्रक्रिया में जैसे जैसे निपुण होने लगेंगे वैसे वैसे आपको स्वयं ही उजागर होगा कि आपके जीवन स्तर में, जीवन की दशा और दिशा में बदलाव होने लगे हैं। शुरुआत में आप इस बदलाव को छोटे छोटे रूप में देख सकेंगे, किंतु आपकी रोज़ की प्रक्रिया की निपुणता के हिसाब से यह बदलाव और बढ़ते जाएंगे। किंतु बदलाव किस रूप में हमें अनुभव होना ज़रूरी है, यह एक अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। यानी यदि आप यह अभ्यास किसी एक विशिष्ट विषय से संबंधित सुख को प्राप्त करने हेतु कर रहे हैं तो तुरंत ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से अवगत कराना उचित होगा कि हमारा यह अभ्यास किसी भी एक विशिष्ट सुख प्राप्ति के लिए नहीं, यह दिव्य अभ्यास हमें संपूर्ण सुख प्राप्ति हेतु अपने जीवन में उतारना है। हमारा यह अभ्यास हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा, यह निश्चित है। बस किसी खुशी की आस में यह अभ्यास करेंगे तो पहला चरण ही गलत होगा। हम सब यहाँ सुख के अधिकारी हैं। हमारे जीवन में दुख का होना यह एक अनैसर्गिक बात है। क्या आपने मनुष्य प्राणी के सिवा किसी अन्य प्राणी को तनावपूर्ण जीवन जीते देखा है? कभी आपने किसी हाथी, शेर, बंदर, मोर या किसी पंछी को किसी तनावपूर्ण विचार में बैठा देखा है? नहीं ना। मनुष्य के सिवा कोई और नहीं है जो दुखी है। हम यदि जख्मी जानवर को भी देखते हैं तो यह मत समझना कि वह दुखी है, वह शारीरिक पीड़ा में होता है, किंतु उसे अंदर से मानसिक दुख नहीं होता। उसी तरह यदि आप किसी भूखे जानवर को देखते हैं तो यह नहीं समझना कि वह मानसिक तनाव में है, वह बस भूख के वजह से शारीरिक पीड़ा में है। मानसिक दुख प्रकृति का निर्माण ही नहीं है। यह अति महत्वपूर्ण बात सदा के लिए हम समझ लें। दुख यह अनैसर्गिक बात है। हमारा जन्म एक नैसर्गिक क्रिया का
भाग है और निसर्ग में दुख जैसी कोई चीज़ नहीं, किंतु मनुष्य के जीवन में मनुष्य इसे अनुभव करता है। दुख एक अनैसर्गिक व्याधि है जिसका हमारे जीवन में रहना उचित नहीं। हमारा यह अभ्यास दुख का प्रकट स्थान जो है यानी मन, उसके शुद्धिकरण पे कार्य करेगा। तथागत कहते हैं, यदि हम शुद्ध मन से कुछ कार्य करते हैं या बोलते हैं तो सुख उस तरह से हमारे पीछे चला आता है जैसे बैलगाड़ी के दो पहिए गाड़ी खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे जाते हैं। और तथागत ने अपने पूर्ण जीवन में बहुत ही कम और बहुत ही आवश्यक हो तो ही बोला है और कभी भी असत्य नहीं बोला। तथागत का यह विधान शुद्ध मन पे ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ मन की स्थिति की और अवस्था की बात हो रही है। मन की अवस्था शुद्ध होने की बात हो रही है। शुद्ध का अर्थ है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, जैसे शुद्ध सोना, शुद्ध घी, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, जिसमें किसी और चीज़ की कोई भी मिलावट ना हो। अगर मिलावट है तो फिर वह शुद्धता खो देता है। बस हमारा अभ्यास यही है कि हमारे मन को शुद्ध करना है। हमारी यह अभ्यास हमारे मन को शुद्ध करने का कार्य करेंगे। फिर एक बार आप सभी श्रवणों को आभार व्यक्त करते हुए हम इस श्रृंखला की इस कड़ी के अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। रात्रि की निद्रा अभ्यास। हम रात्रि का भोजन और इतर विधि संपन्न करने पश्चात जब हमारे शयन कक्ष में निद्रा हेतु अपनी निद्राशैया पे अपने शरीर को लेटा देंगे, तब सबसे पहले हम अपने शरीर की स्थिति को हमारे आराम के हिसाब से कर लें। फिर आती हुई सांस के साथ एक महसूस करने की कोशिश करिए कि प्रकृति से सांस प्राप्त हो रही है। हम सांस का अंदर लेते हुए यह महसूस करेंगे कि हमें सांस मिल रही है और यह प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक आप निद्रा अवस्था में ना पहुँचे। इस प्रक्रिया में हमें मन को आती हुई सांस पर लगाने के साथ जैसी सांस अंदर शुरू होता है, हम एक एहसास निर्मित करते हैं कि प्रकृति से हमें कुछ बहुत ही आवश्यक अनमोल चीज़ जो हमारे जीवित रहने के लिए अत्यावश्यक है, वह सांस हमें मिल रही है। यह प्रक्रिया सुनने में साधारण लगना स्वाभाविक है, किंतु इसका हमारे जीवन पर होने वाला परिणाम बहुत ही अद्भुत और सुखकारक होगा। आपको इस प्रक्रिया को करते करते ही गहरी निद्रा में पहुंचना है। सांस अंदर आ रही है और उसके साथ एक एहसास कि मुझे कुछ मिल रहा है जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिए, हमें यह वाक्य को मन में रटना नहीं, हमें बस इस वाक्य से जुड़ी हुई भावना को निर्मित करना है और यह भावना निर्मिति आपको पहले सांस के साथ ही अपने आप निर्माण होगी। कारण हम पहली सांस जब भीतर लेते हैं उसी समय बस एक बार यह वाक्य
यह एक विचार मन में लाना है और फिर बाकी प्रक्रिया में बस इस विचार से उत्पन्न हुई भावना, एक एहसास कि हमें कुछ मिल रहा है जो आवश्यक है, इस भावना को आगे निद्रा में जाने तक हम बनाए रखना है। इसे ऐसे समझें कि आपको कोई उपहार मिल रहा है और वह उपहार स्वीकारते समय आप मन में कुछ नहीं विचार कर रहे हैं, किंतु आप इस बात से ज्ञात हैं कि आपको कुछ उपहार मिल रहा है। बस आपको निद्रा आने तक हर एक सांस जो अंदर जा रही है, उस सांस का स्वागत करना है। यदि यह प्रक्रिया आप अपने जीवन का एक अविभाज्य भाग बना लेते हैं, तो आपका जीवन हर एक खुशी से भरना शुरू हो जाएगा। यह निसर्ग का नियम है कि आप यदि किसी उपहार को स्वीकार करते हैं तो आपको प्रकृति उपहारों पे उपहार देने शुरू कर देगी। बस आपको स्वीकार भाव आना चाहिए। इस श्रृंखला में अगली कड़ी में हम हमारे दैनंदिन जीवन में समय का उपयोग कैसे करेंगे, यह समझेंगे। तब तक अपने मन का ख्याल रखें।